देखिए हमारी बच्ची कितना रो रही है। माँ जी, आपने बच्ची को नहीं उठाया, कितना रो रही है। क्या बोला इस बार डॉक्टर ने? इस बार तो बेटा ही है ना, या फिर इसके जैसे एक और मनहूस आने वाली है? माँ, इससे क्या फर्क पड़ता है, बेटा हो या बेटी? बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। माँ, जब से सुहानी हमारे जीवन में आई है, मेरी तो कंपनी में जॉब लग गई, फिर तुम इसे बार बार मनहूस क्यों बोलती हो? मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले तो ये बता, तूने इसका चेकअप कराया है नहीं? लड़की होगी या लड़का? माँ जी, मैंने चेकअप नहीं करवाया। चेकअप करवाना एक कानूनन अपराध है, इसमें जेल भी हो सकती है। और मुझे बेटा हो या बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कलमुही, तू चुप कर। और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, इस बार अगर बेटी हुई ना, तो ये तेरी बीवी और ना ये तेरी बच्चियां, मेरे घर में कोई नहीं रहेगा। माँ, तुम्हें हमारी बेटियों से इतनी नफरत क्यों है? और मेरा बेटा तो तुम्हारा गुलाम ही हो गया है। हाँ, मुझे लड़कियों से नफरत है। वो मेरे घर की जितनी प्रॉपर्टी है सब दहेज के नाम पे लेके किसी दूसरे के घर चली जाएंगी। और हमारे घर में अगर पोता हुआ ना, तो हमारे घर में और बरकत आएगी। और जब हम उसकी शादी करेंगे तो हमारा ये घर तो दहेज से भर जाएगा। ये बातें तुम अक्लमंदों को समझ क्यों नहीं आती? माँ जी, आपकी कितनी छोटी सोच है। प्रीति, माँ से मैं बात कर रहा हूँ, तुम अंदर जाके आराम करो। माँ, तुम्हारी बातों से प्रीति को कितना बुरा लगा होगा। प्लीज ये अपनी जिद छोड़ दो। और माँ, आज के ज़माने में लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ तक कि लड़कियाँ हर फील्ड में लड़कों से कहीं आगे हैं। हाँ बेटा, तूने सही कहा। लड़कियां जो अपने बाप की नाक कटवा के घर से भाग जाती हैं, वो लड़के थोड़ी ना करते हैं। आज तक तुमने किसी को सुना है कि किसी का लड़का भाग गया है? तुम लोगों ने तो हमारे खानदान का मुंह काला करवाने का ठेका ले लिया है। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हर लड़की एक जैसे हो ये तो जरूरी नहीं है। जिसके लिए लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाती हैं, वो भी किसी के लड़के ही होते हैं। उनके माँ बाप का मुंह काला नहीं होता है। तेरी बीवी की कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है, तो मेरी बात भी एक कान खोल के सुन लो। आज के बाद मैं तेरी इस मनहूस बच्ची का और तेरी इस बीवी के दवाई के और कोई भी खर्चे नहीं दूंगी। समझा तू? 1 रुपए भी नहीं दूंगी मैं। तो माँ, मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो। तो माँ, मैंने भी तो एक फैसला कर लिया है। अब मैं अपनी सैलरी पूरी तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा, आधी सैलरी में प्रीति को दूंगा। इससे भी अगर तुमको दिक्कत है तो हम और प्रीति ये घर छोड़ के चले जाते हैं। तू मुझे अपनी सैलरी का रौब दिखा रहा है? मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे, जो मन हो वो कर, जा यहाँ से।